हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 29 नवंबर 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई है सारी का हमने शिफ्ट वाइज और स्पेशल एनालिसिस कवर करवा दिया। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट हमने बना दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आज से पहले की जितनी भी पीडीएफ है यानी इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ हमने सारी की सारी टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। गाइस, आपका आगे आने वाले किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें ताकि हम आपको 110% सटीक एनालिसिस दे पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीके करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो ये भाग 4A में आपका देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी है? सही जवाब रहेगा बिहार राज्य में, यानी कि भारत का जो बिहार राज्य है इसमें सबसे ज्यादा गरीबी है। 2021 में नीति आयोग के अनुसार बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां की 50% जो आबादी है यह गरीबी में जीवन यापन कर रही है। रिपोर्ट को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के आधार पर तैयार किया गया है और इस सूचकांक में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय राज्य जो है भारत के सबसे गरीब राज्यों में उभरे हैं। और जहां बिहार की 50% से अधिक आबादी जो है बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत इनको किया गया है। सूचकांक से पता चलता है कि बिहार की 91.9% जो आबादी है ये गरीब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 34 पंचवर्षीय योजना में कितनी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही जवाब रहेगा 14। देखिए, 34 पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी ये भारत में 1969 से 1974 तक लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध भारत के किस राज्य में बनाया गया है? सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर जो बांध है भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका निर्माण इंदिरा सागर बांध का निर्माण 1984 में शुरू हुआ और 2005 में यह पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी की स्थापना कब हुई? सही जवाब रहेगा 1964 में। सीवीसी जिसको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हम बोलते हैं आयोग, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। क्लियर है? केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी है और इसकी जो स्थापना है 1964 में केंद्र सरकार के कार्यकारी संकल्प के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र में। भारत में सबसे ज्यादा अंगूर जो उत्पादन है यह महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा तेलंगाना में भी काफी अंगूर का उत्पादन होता है। 2021-22 में कर्नाटक अंगूर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, 1991 में देखिए क्वेश्चन 1991 में किस कारण की वजह से देश में वित्तीय अस्थिरता आई थी? तो देश में जो वित्तीय अस्थिरता आई थी 1991 में ये आयात और अन्य बाहरी कारकों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भुगतान संतुलन घाटे ने 1991 के भारत के आर्थिक संकट का जो है कारण ये बना था। तो यही मुख्य कारण इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और शिक्षित थी? ये लिखा है मिन्हाज अल सिराज ने, ये इनके द्वारा लिखा गया। सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज आपका बना है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से एक कौन थे? सही जवाब रहेगा तानसेन। अकबर के नवरत्न इस प्रकार थे जैसे कि राजा बीरबल थे, तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला प्लाजा, फकीर अजियाउद्दीन, है ना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये सभी जो है अकबर के नवरत्न में शामिल थे। तानसेन एक भारतीय संगीतकार और कवि थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्तर भारतीय परंपरा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। रागों की उनकी प्रस्तुति या भावना या प्रकृति का आह्वान करने के उद्देश्य से एक संगीत रूप जानवरों को वश में करने और दिन को रात में बदलने के लिए कहा जाता था, जबकि उनकी आवाज़ एक शेर या पक्षी के चहक की दहाड़ को दोहरा सकती थी। उनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। तानसेन जो है उन्हें ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य द्वारा यानी विक्रमजीत द्वारा दी गई उपाधि थी। तानसेन जो है उन्हें ग्वालियर के राजा विक्रमजीत द्वारा दी गई उपाधि थी। तो याद रखिएगा, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 देश के बारे में है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में 3 भाग है। अनुच्छेद 51A जो कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51B राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। और अनुच्छेद 51C राज्य एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को
प्रोत्साहित करेगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा नई दिल्ली में। डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज जो है ये नई दिल्ली में स्थित है और यहाँ 72 एकड़ में फैला है और दक्षिण दिल्ली में स्थित है। इसके उत्तर में ऐतिहासिक तुगलकाबाद किला और इसके दक्षिण में सूरजकुंड झील है। इस झील इस सुरंग जो इस शूटिंग है इस रेंज में साई ने मुख्य ओलंपिक संभावित खिलाड़ियों के लिए कैंप लगाया था। 2018 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली राइफल निशानेबाज अंजुम मोदगिल जो है इस कैंप में शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना में कौन सा बांध नहीं बना था? इस तरह से एग्जैक्ट ऑप्शन तो इसके नहीं मिले हैं, बाकी जो बांध बने थे पंचवर्षीय योजना में वो हम आपको बता ही दे रहे हैं। देखिए प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1951 से 56 के दौरान चली थी और इस अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजना शुरू की गई जिसमें भांकड़ा, हीराकुंड, मैत्रुड़ बांध और दामोदर घाटी बांध ये शामिल थे। तो ये बेसिकली शामिल की गई थी। अब इनमें से जो भी अलग मिला होगा आपका सही जवाब हो सकता है वो। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है सजीव किस मंडल में सही तरीके से रहते हैं? तो जीव मंडल में रह सकते हैं, यानी कि पृथ्वी पर सजीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है और वायुमंडल में हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं जो जीवमंडल होता है। जीवमंडल में वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जीवमंडल जो है पृथ्वी का चौथा सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत घटक होता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब रहेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आपका हो जाएगा और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2022 में पद्मश्री किसे मिला? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, ये एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता क्योंकि ऑप्शंस नहीं मिले हैं और काफी सारे लोगों को दिया गया है। वर्ष 2022 में 4 पद्म विभूषण मिले, 4 पद्म भूषण और 54 लोगों को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2022 को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं की सूची की घोषणा की और गायक सोनू निगम और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शंस किस हिसाब से आए थे उसी हिसाब से बताया जा सकता है आंसर। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में भारत ने पहला पदक कब जीता? तो ओलंपिक में भारत ने जो पहला पदक जीता ये 1928 में या 1948 में। अब इन दोनों में से 1948 और 28 में जो भी ऑप्शन मिला होगा आपका सही जवाब रहेगा। क्यों रहेगा हम आपको बता दे रहे हैं डिटेल। भारत ने ओलंपिक में पहला जो पदक जीता था ये 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था और उस समय जो है भारत ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था। क्लियर है? इसके अलावा स्वतंत्र भारत ने अपना जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है ये 1948 के लंदन ओलंपिक में जीता था। इसलिए हम बता रहे हैं कि जो भी ऑप्शन मिला हो उस हिसाब से आप क्लिक करिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। और फाइनल के में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराया था। अगला क्वेश्चन है 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति कौन से? सही जवाब रहेगा रामास्वामी वेंकटरमन। आर वेंकटरमन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, रामास्वामी वेंकटरमन 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति थे। 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे ये और 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक इन्होंने कार्य किया। रामास्वामी वेंकटरमन एक भारतीय राजनीतिक सरकारी अधिकारी और वकील थे। इनका जो जन्म हुआ मद्रास प्रेसिडेंसी के तंजौर जिले के राजा मदम गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा औरंगजेब का शासन कब से कब तक था? सही जवाब रहेगा 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया था और अंतिम मुगल सम्राट था ये। क्लियर है? औरंगजेब बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा बेटा था। उसका मूल नाम था मोही अल उद्दीन मोहम्मद। क्लियर है? वैकल्पिक शीर्षक आलमगीर है ना, आलमगीर मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा अपनाया गया था जिसका अर्थ था विश्व विजेता। अगला क्वेश्चन है 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन सा करेगा? सही जवाब रहेगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगी। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होगी और ये जो खेल है साल 2026 में होंगे। इन खेलों को विक्टोरिया 2026 और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से भी जाना जाएगा। ये जो खेल है ऑस्ट्रेलिया के 4 क्षेत्रीय केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे, जिलोंग, बेंडिंगो, बेलरट और गिप्सलैंड। तो याद रखिएगा इन चारों जगहों को, हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन आपका बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका किस भाग में है? इस तरह से क्वेश्चन बनाए तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद होती है जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए होते हैं। केंद्र सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारत के मुख्य न्यायाधीश संघ की कार्यपालिका हिस्सा नहीं होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है संसद का सदस्य होता है लेकिन संघ की कार्यपालिका हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्लिप किस स्केल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट स्केल से संबंधित है। देखिए क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं वो सारे के सारे हमने डाल दिए, यहाँ पर सारे वर्ड डाल दिए, तो इनको आप देख कर जाए क्योंकि डेली बेसिस पर 1-1, 2-2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 26। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 साल का होता है
और यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) में बताया गया है राष्ट्रपति कार्यालय में प्रवेश करने की जो तारीख है, 5 साल तक पद धारण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? सही जवाब रहेगा मणिपुरी से। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी नृत्य निर्देशक, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थे। 1966 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया है गुरु बिपिन सिंह को। अगला क्वेश्चन है वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है? ये क्वेश्चन 3-4 बार अभी तक बन चुका है। कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेम्पति चिन्ना सत्यम 25 अक्टूबर 1929 को कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में जन्मे और कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति जो है उसी स्थान पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है चीन का सबसे ऊंचा पर्वत किस ज्वालामुखी से बना है? और इस तरह से क्वेश्चन बताया है, ये एग्जैक्ट इस तरह से हो सकता है, ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। देखिए दुनिया का सबसे जो ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है इसका नाम है कोटोपेक्सी। ये कहाँ पर है? ये इक्वाडोर में स्थित है। एंडीज पर्वत में स्थित कोटोपेक्सी एक सक्रिय स्टेटो ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पहाड़ों में से एक है। 1738 के बाद आज तक इसमें 50 बार विस्फोट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 2 में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? तो 61 पदक मेडल जीते हैं। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल 61 मेडल जीते। 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक के साथ में टोटल 61 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने हॉकी में कब पदक जीता? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी प्रमुख पशु प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है? कौन सा पशु पाया जाता है? हंगुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय हंगुल या कश्मीरी हिरन का घर है। दाची-गाम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 22 किलोमीटर दूरी पर है जम्मू कश्मीर से श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है हमारा जूडो में कौन संबंधित है? जूडो से कौन संबंधित है? इस तरह से किसी व्यक्ति का नाम दे रखा था जो जूडो खेल से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है बट एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं। अगला क्वेश्चन है अप्सरा किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यह हिंदी का क्वेश्चन है पर हो सकता है आपसे बन गया हो जीके में, कहा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है? कास्टिक चूने का यह रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था। भारत ने बैंकिंग कंपनियों अध्यादेश 1969 के माध्यम से और 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो ये 1949 में हुआ था, 1969 को हुआ था, माफ कीजिएगा 19 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला और पुरुष का अनुपात कितना था? यानी लिंगानुपात आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का। तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। यानी कि 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला था कि भारत में जनसंख्या जो अनुपात है ये 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का आकार बढ़ सकता है या नहीं? तो बढ़ सकता है, ये अनिश्चित रहता है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगला क्वेश्चन है टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा भरतनाट्यम से। प्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम की प्रतिपादक थी। अगला क्वेश्चन है बहमनी राज्य में कितने राज्य थे? सही जवाब रहेगा 5 राज्य। बहमनी साम्राज्य 1527 में 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था। अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में साक्षरता दर क्या है? तो यह है 87.10%। अगला क्वेश्चन है रोड टू टूर पुस्तक के लेखक कौन है? इस तरह से हमें बताया है बट यहाँ पर ये एग्जैक्ट नाम नहीं मिल पा रहा है इस पुस्तक का। इस नाम से आई थिंक कोई पुस्तक नहीं है, अगर है तो आप बताइएगा। बाकी हमें और इनसे रिलेटेड ही पुस्तकें मिली हैं। बैक टू द रूट्स, इस पुस्तक के जो लेखक हैं तमन्ना भाटिया हैं जो कि अभिनेत्री है। और रोड्स टू मसूरी पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो हो सकता है इन दोनों में से बनाओ या फिर जो भी हो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। आपातकाल में कौन निलंबित होता है? इस तरह से भी क्वेश्चन था, इसका भी एग्जैक्ट ये ऑप्शंस नहीं मिल पाए, ना ही क्वेश्चंस मिला है। तो ये सारे के सारे काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आज हमें मिल चुके हैं। क्लियर है? अब तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आज हमें मिले हैं। कंप्यूटर की बात करें, इंटरनेट से क्वेश्चन आपका बना है, एक्सेल से क्वेश्चन बना है, इसके अलावा ईमेल से क्वेश्चन बना है, F7 से जो फंक्शंस की होती है F7 इससे भी क्वेश्चन बना है। मेल से 2 क्वेश्चन आए थे और एक्सेल और MS वर्ड MS एक्सेल 365 से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। क्लियर है? मैथ्स में LCM SCF से क्वेश्चन बना है, लाभानी से क्वेश्चन बना है, SICI से क्वेश्चन बना है, विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाल और समय से क्वेश्चन बना है, बैठक व्यवस्था जो कि रीजनिंग का टॉपिक है, सिटिंग अरेंजमेंट इससे भी क्वेश्चन बने हैं। अगर अपन बात करें रीजनिंग में तो दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन बना है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया, मिरर इमेज पूछा गया जो कि हमने बैठक व्यवस्था भी कवर किया मैथ्स वाले टॉपिक में। तो सिटिंग अरेंजमेंट वही है, तो उसमें भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। 5 से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, कथन निष्कर्ष आपका बना था। तो ये हमने मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके
जीएस का पूरा हमने ओवरव्यू आपको दे दिया किस तरह से आज के क्वेश्चंस पूछे गए। अब तक के आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें मिले थे। क्लियर है? एग्जैक्ट एनालिसिस 110% जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए वही हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है? तो आपका भी आगे आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप भी हमें जो नंबर स्टार्टिंग में आपको वीडियो के बताए हैं उन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करिएगा ताकि हम आपको सबसे सटीक एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है? इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम के साथ साथ हमारी एप्लीकेशन भी है, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहे। क्लियर गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।